आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको लाभ हानि के बारे में बता रहा था। जैसे लाभ हानि के बारे में और बताऊंगा आपको। जैसे मैंने आपको कल समझाया था लाभ हानि में परसेंटेज के आधार पे सब होता है, तो आपने देखा था। मैं आज आपको आगे बताऊंगा जैसे क्या होता है। पहले आप सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद SP बराबर CP 100 प्लस, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो प्लस रहेगा। अगर आपका वो हो रहा है, हानि हो रही है, इससे लाभ होगा तो P रहेगा। अगर हानि होता है आपका, P के स्थान पे यहाँ पे -L रहेगा, लॉस होगा। कल मैंने आपको बताया था यस का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, CP का मैंने आपको बताया था कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, P का मतलब प्रॉफिट जो लाभ होता है, L का लॉस जो हानि होती है, मैंने कल आपको बताया था। मैं आज इसके आधार पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसी के आधार पे जो क्वेश्चन आज का होगा इसी के आधार पे रहेगा। अगर हम प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस कर देते क्वेश्चन एक में ए बन जाता सूत्र दोनों, लेकिन मैंने दोनों लिखा दिया अलग। अगर आपका जो लाभ होगा परसेंट वाला प्लस में रहेगा तो ये रहेगा, अगर माइनस में होगा तो ये रहेगा। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक साइकिल को 1600 रुपये में खरीद कर लाया। एक दुकानदार है जो एक साइकिल है 1600 रुपये में खरीद कर लाया, और उसे जैसे और कह रहा है दुकानदार साइकिल को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 12.5% का लाभ हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया है उसका कास्ट प्राइस CP आपको दे दिया है, कितना दिया है 1600 रुपये आपको दिया है। फिर आपको देखिए प्रॉफिट बोल रहा है, तो इसका मतलब P का मान दिया है 12.5% आपको ये दे दिया है। तो मैंने आपको भी सूत्र बताया था SP बराबर CP 100, मैंने प्लस बताया था अगर प्रॉफिट रहेगा P, उसके बाद मैंने ही सूत्र आपको बताया था। आप इसी सूत्र में रखेंगे, आपका पता चल जाएगा वो कितने में बिक्री कर रहा है साइकिल को। जो साइकिल लाया था मान लीजिए एक दुकानदार था, तो आप जैसे इसका मान जब रखेंगे, फिर इसके स्थान पे मान रखेंगे बटे 100, तो आप क्या होगा जब आप मान रखेंगे, देखिए यहाँ से 0 2 चला गया, 16 गुणे आप इसमें ऐड करेंगे 1 1 2.5, आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 से गुणा करेंगे 5 में, मान लीजिए दशमलव नहीं है तो 0, 16 पंचे 80, 8, 16 दूना 32, 8, 40, 4, 16, 16 4 20, 2 होया, 16 2 18, एक अंक पे दशमलव है। देखिए दोनों साइड से आप एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए आसानी से आपका कितने में बेच रहा है, आपका मान आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन को आपको देखिए कैसे बताया, कुछ नहीं बस क्वेश्चन में जो कहा था मैंने सूत्र पे रखा, आपका आंसर आसानी से आ गया। CP दिया था आपको मालूम था 1600, प्रॉफिट दिया था 12.5% हो रहा था। SP बराबर CP 100 प्लस अगर रहेगा मैंने बताया था, तो यहाँ अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस P रहेगा, अगर लॉस होगा तो -L रहेगा, लॉस रहेगा तो L। दोनों का संकेत मैंने बताया था, प्लस हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस P रहेगा। देखिए मैंने रखा सूत्र में आपका 1800, आसानी से मान आपका निकल गया। यहाँ पे दशमलव है क्योंकि देखिए एक अंक पे दशमलव है गुणा करने के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2400 रुपये में वस्तु खरीद कर लाया। जैसे कोई व्यक्ति है 2400 रुपये में वस्तु को खरीद के ला रहा है, तो क्या होगा उसका कास्ट प्राइस CP होगा जो 2400 में वस्तु को खरीद के ला रहा है। फिर देखिए आपको क्या दिया है, जैसे इतना आपको दे दिया है, उसके बाद आपको और
उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 15% की हानि हो। कितने रुपए में बेचे कि 15% की हानि हो। तो मैंने आपको बताया था लॉस जो होगा लॉस 15% का आपका हो रहा है। तो मैंने सूत्र बताया था, देखिए आपको प्लस वाला बताया था, मैंने एक माइनस वाला बताया था। SP बराबर CP 100 माइनस यल बटे 100। आप इस सूत्र में रखेंगे, आपका पता चल जाएगा वो कितने का सामान बेच रहा है। तो आप 2400 इसका मान रखेंगे, इसका मान 15 रखेंगे। अगर आप 15 रख के तुरंत ऐड करते हैं तो आप बताइए कितना होगा। मैं आगे कर दे रहा हूँ, माइनस करेंगे तो कितना होगा, ऐड नहीं करना है, 15 माइनस करना है आपको। देखिए इतना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला गया, ये 24 हो गया, गुड़े आप इसमें से घटाएंगे 15 तो आपका 85 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपने इन दोनों का गुणा किया कितना आएगा, 2040, 2040 आपका SP जो आपका ज्ञात करना था आसानी से निकल गया। क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, एक व्यक्ति था 2400 रुपये में वस्तु को खरीद के ला रहा था, कोई भी सामान हो गया, वो 2400 रुपये में खरीद के लाया। आपको बताना है कितने रुपए में बेचे कि उसको 15% की हानि हो। तो आप कुछ नहीं करेंगे, मैंने सूत्र आपको बताया है, SP बराबर CP 100 माइनस लॉस अपान 100। आपने इसमें मान को जब रखा, आपका गुणा किए तो आपका 2040 रुपये आसानी से निकल गया। आपने कुछ नहीं किया, देखिए बस जो क्वेश्चन बोला था आपने वैसे लगाते चले गए और आपका आंसर आसानी से निकल गया। देखिए इसके बाद क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल खरीदता है। जैसे कोई व्यक्ति है 24,000 रुपये में, CP जो है 24,000 रुपये में कोई साइकिल खरीद रहा है, मोटरसाइकिल खरीद के लेके आ रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और 6,000 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाता है। तो आप एक चीज़ बताइए, जब खरीद कर लाया है, अगर फिर इसमें उकरेगा तो इसमें 6,000 ऐड होगा, दोनों खर्चा अगर आपका जुड़ेगा तो नेट CP आपका तभी तो मालूम होगा। नेट CP तभी तो आपका निकलेगा जब दोनों आप ऐड करेंगे, तो आपका 30,000 रुपये नेट CP निकलेगा। क्योंकि इतने के खरीद के ला रहा था, वह गाड़ी लाता है कहीं पे बनवाता है। जैसे वो खर्च कर रहा है 6,000 रुपये उसकी लागत लग गई, उसने खर्चा किया, कुछ जैसे कमी थी उस गाड़ी में सही करवाने के लिए, तो उसने 30,000 रुपये की गाड़ी लाया मान लीजिए। नेट CP आपका तभी तो मालूम होगा जब दोनों आप ऐड करेंगे। इतना क्वेश्चन बोला है। इसके बाद कहा है क्या, वह व्यक्ति मोटरसाइकिल को कितने रुपए में बेचे जिससे व्यक्ति को 40% का लाभ हो। देखिए कोई व्यक्ति था, साइकिल 24,000 रुपये मोटरसाइकिल खरीद के लाया, 6,000 रुपये लगाया, लेकिन जब उसने गाड़ी अच्छी करा दी तो उसने जब बेचा तो उसको 40% का प्रॉफिट हुआ, 40% का लाभ हुआ। देखिए जब उसको 40% का लाभ हो रहा है, लेकिन उसने जब बनवाया, तब उसने जब लाया था तो गाड़ी बिगड़ी हुई थी, तो उसने 24,000 में ही पा गया। उसने 6,000 रुपये लागत लगाया और उसको 40% का लाभ हुआ। तो आप क्या करेंगे, देखिए नेट CP आपका निकल चुका है, आपको दोनों मान मालूम हो गया है। तो SP बराबर आप यहाँ से लगाएंगे CP माइनस CP 100 माइनस मान जाएगा प्लस रहेगा, प्रॉफिट हो रहा तो प्लस रहेगा, मैंने आपको बताया था, बटे 100। तो CP का मान आपको 30,000 रुपये दिया है। अगर आप 40 यहाँ पे रखेंगे तो 140 होगा कि नहीं होगा, बटे 100। देखिए प्लस है, 40 रखे आप, 140 हो गया आपका। आसानी से दोनों गुणा किए आप, 3 जीरो देखिए लिख लीजिए, 14 तियाँ 42, आपका SP आसानी से निकल गया। देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, कोई व्यक्ति था एक मोटरसाइकिल 24,000 रुपये में खरीद के लाया, उसने गाड़ी को फिर मोटरसाइकिल को बनवाया,
फिर 6,000 रुपये उसमें लागत लगी। लेकिन जब वह गाड़ी को बनवाता है, अच्छी तरह से चलने लगती है मान लीजिए, तो उसने 40% प्रॉफिट लेके उसको फ़ायदा मिला, उसने गाड़ी को फिर बेच दिया। तो आपको बताना है गाड़ी कितने में बेच रहा है। अगर 40% उसका लाभ हो रहा है तो देखिए, जब आपने इसमें मान रखा नेट सीपी आप दोनों ऐड करेंगे तो नेट सीपी आपका आ जाएगा, क्योंकि इतना वो खर्चा लगा रहा उसमें गाड़ी में, इतना 6,000 रुपये खर्चा लगाया, तो आपका टोटल जो आ गया सीपी, नेट सीपी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। नहीं तो आपको इसको मालूम नहीं था, तो आपने इसमें मान रखा आपका 42,000, आंसर आसानी से निकल गया। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आपका हल हो गया। क्वेश्चन जो कहे आप वैसे कीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।